राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि लाभुकों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। राज्य कर्मियों, विधानसभा सदस्य को इसका लाभ मिलेगा। दूसरे कैटेगरी में जो सेवा निर्मित कर्मी हैं उसको इसका लाभ मिलेगा, जबकि कैटेगरी सी में अधिवक्ताओं को रखा गया है। इनको जो है वो लाभ मिलेगा और इनका लाभ जो होगा वो 5 लाख रुपए तक तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी और गंभीर बीमारी के केसेस में 5 से 10 लाख रुपया, और इसके बाद अनलिमिटेड इनका कवरेज है जो कि ट्रस्ट मोड के माध्यम से इनको भुगतान किया जाएगा। दूसरा श्रेणी है जो अपने सेवानिवृत्त कर्मी हैं, पूर्व सदस्यगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चरर्स होंगे, टीचिंग, नॉन टीचिंग, बोर्ड, निगम, ये सारे लोग जो होंगे इनको भी इसका लाभ दिया जाए। सहयोगी संतोष से और अधिक जानकारी लेते हैं। संतोष, जिस तरह से सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला, सत्ता पक्ष पर घोटाले का आरोप कैग की रिपोर्ट के बाद लग रहा है, क्या कहा जाए? चलिए हम बातचीत करेंगे, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बजट सत्र के चौथे दिन एक तरफ आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन को लेकर हुआ है, तो स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ी पहल की है और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ तमाम राज्य कर्मियों को मिलेगा, चाहे वो अनुबंध कर्मी ही क्यों ना हो। सहयोगी संतोष से जानते हैं। संतोष, ये स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी होती है तो खर्चे इतने होते हैं कि लोगों की कमर टूट जाती है, लेकिन राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए ये बड़ी पहल की है, चाहे वो अनुबंध कर्मी ही क्यों ना हो, चाहे रिटायर्ड ही क्यों ना हो, उन्हें अब 5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत दूसरे बार हो चुकी है, और इसमें जिस तरह से हेमंत सोरेन अपने भाषण में कहें कि हमने जिस तरह से पुरानी पेंशन लागू किया है, उसी तरह पुरानी स्वास्थ्य बीमा, ये राज्य स्वास्थ्य बीमा कर्मियों को आज योजना की शुरुआत की गई है। सांख्यिकी रूप से 5-5 कर्मियों को, हर विभाग के 5-5 कर्मियों को इंश्योरेंस कार्ड सौंपा गया, लेकिन इस सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई भी बीमार हो, चाहे वो राज्य कर्मी का जिसके दर्जा प्राप्त हो, उसको तो इस इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा, और साथ ही जो रिटायर हो गए हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको फायदा मिलेगा, साथ में जो एडवोकेट हैं उनको भी इस लाभ मिलेगा। लेकिन केवल मापदंड बनाया गया है कि एक कैटेगरी में किनको किनको लाभ मिलेगा भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कि जैसा स्वास्थ्य सचिव ने, अजय सिंह ने बताया। लेकिन यह झारखंड के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि दो सरकार की बड़ी योजना, एक और जहां झारखंड राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात को लेकर जिस तरह से हेमंत सरकार ने संकल्प लिया था, उसको अंगुली जामा आज से पहनाया है और एक पोर्टल लॉन्च किया। उसमें जो 1,62,372 अभी तक वित्त विभाग के आंकड़ा में यह रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और जो आज से जो पोर्टल लॉन्च किया है उस पे आप अपने रजिस्टर्ड करें और इसका 1 मार्च से, कल से इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बड़ी योजना का शुरुआत जो हेमंत सोरेन ने किया, जो शिक्षकों को हाईटेक बनाया। अब शिक्षक टैबलेट के सहारे स्कूल जाएंगे, कैसे स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या गतिविधि हो रही है, सरकार उस पर नजर रखेगी। तो एक तरफ से जहां जिस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो और जिस राज्य का शिक्षा बेहतर हो, तो उससे बेहतर झारखंड राज्य या राज्य के लिए बेहतर बात नहीं होगी कि जिस तरह से हेमंत सरकार पहल कर रही है कि दोनों, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो दोनों क्षेत्र में जिस तरह से हेमंत सोरेन प्रयास कर रहे हैं और लगातार दोनों क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां पुरानी पेंशन की तरह राज्य स्वास्थ्य कर्मियों को इंश्योरेंस कार्ड दे रहे हैं और कल से ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वही लगभग 28,945 टैबलेट शिक्षकों को दिए हैं, जो प्राथमिक शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसकी गतिविधि पर सरकार के अधिकारी और सरकार, खास करके जिस तरह से शिक्षा मंत्री बयान दिए कि जिस तरह से लगातार गतिविधि पर नजर रखा जाएगा, तो समझ सकते हैं कि दोनों पहल झारखंड के लिए आज बड़ा दिन है। जी धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संतोष। है तो झारखंड के राज्य कर्मियों और खासकर अनुबंध कर्मियों और रिटायर्ड कर्मियों, जिनके लिए
चिकित्सकीय समस्या एक गंभीर समस्या हो जाती थी और स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता था। राज्य सरकार के इस बीमा योजना से उन्हें 5 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा और कुछ गंभीर बीमारियों में तो 10 लाख तक के सहायता भी सरकार की ओर से मिलेगी और ऐसे में वो अब अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े निश्चिंत होंगे।